वक्तव्य प्रस्तुत करिए। प्रणाम गुरु। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमं सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चान्नलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णीवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते यद्यपि मे विशतु मानसराजहन्तः प्राणप्रयाणसमये कपवातवित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रश्च पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधा मदं। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधा मदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दंडल निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के युगल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुग पान। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि नारद जी ने जब भागवत की अलौकिक महिमा को देखा तो सनकादि मनुष्यों से उन्होंने पूछा कि के विशुद्ध यंति वदंति मह्यम, अर्थात आप यह बतलाइए कि इस भागवत को श्रवण करने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादि मनुष्यों ने कहा, ये मानवाः पाप कृतश्च सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गामी हैं, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे सभी मनुष्य कलयुग में श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। और हे देवर्षि, अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है, उसके पश्चात भी उसे सौभाग्यवश श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इस विषय में देवर्षि, मैं आपको एक इतिहास रूपी कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक उत्तम नामक नगर था। वहां स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य सत्कर्मों में तत्पर, समस्त वेदों में विशारद, श्रोत स्मार्त कर्मों में स्नातक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करता था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती आशा धुंधली, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़े में, क्लेशों में लगी रहती है, उसे धुंधली कहते हैं। वह रूपवती और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी ही बात मनवाने में लगी रहती थी। बहुत वाचाल किस्म की थी, लेकिन घर के कार्यों में बहुत प्रवीण थी, परंतु बड़ी कंजूस और झगड़ालू किस्म की थी। दोनों पति पत्नियों ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों धार्मिक कार्य किए, लेकिन जब उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन दुखी होकर आत्मदेव जी ने घर छोड़ वन की ओर चले गए। मध्याह्न में जब उन्हें प्यास लगी, तो एक सरोवर के पास गए, जहां पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। उन्हें प्रणाम किया और जोर जोर के सांसें भरकर रोने लगे। तब सन्यासी महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? अपने दुख का वर्णन कीजिए। तब आत्मदेव ने कहा कि मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं महात्मन, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे पिता मेरे दिए हुए जलांजलि को सांस भरकर पीते हैं, सांसों से गर्म करके पीते हैं और चिंताजनक श्वास से उसे पीते हैं। मैंने जो गाय पाली थी वह भी बंध्या हो गई है। मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वह भी फलते नहीं है। अगर मैं बाजार से कुछ फल खरीद के लाता हूँ तो वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन है? अब मैं इसे नष्ट कर देना चाहता हूँ, अर्थात आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ। प्राण त्यागने के उद्देश्य से ही मैं वन में आया हूँ। तब सन्यासी ने उनके आत्मदेव की ललाट की रेखाएं देखी और कहने लगे, सप्त सप्त जन्मावधि तब पुत्र नैव च पुत्र नैव च। ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी आपको कोई पुत्र सुख नहीं है। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन भगवान कपिल जी का अपराध करने के कारण क्षण भर में ही सब जलकर नष्ट हो गए। इसलिए संतान की कामना का त्याग कर दो और संन्यास ग्रहण कर लो, क्योंकि संन्यासे सर्वदा सुखम, संन्यास में ही हमेशा सुख है। आत्मदेव ने कहा, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। महाराज, इस लोक में पुत्रादि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। आप अगर मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा।
अब जो महात्मा है उन्होंने विचार किया कि अगर अगर ये यहीं पर अपनी मेरे आंखों के सामने आत्महत्या कर लेते हैं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उन्हें विवशतः उन्होंने विचार किया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुराग्रह, इस हठ को देखा तो एक उन्हें फल दिया और कहने लगे, यह फल अपनी पत्नी को दे देना। अगर वह 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया, दान आदि नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन करेगी तो उसे अत्यंत निर्मल स्वभाव का पुत्र होगा। ऐसा कह सन्यासी महात्मा वहां से चले गए। तब आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और आकर अपनी पत्नी को वह फल देते हुए कहते हैं, अरे सुनती हो, यह एक महात्मा जी मुझे फल दिए हैं, इसे तुम खा लो। इससे हमारे घर में भी संतान उत्पत्ति होगी, बालक की किलकारियां गूंजेगी। वह फल देकर आत्मदेव वहां से चले गए। तब धुंधली ने वह फल लिया और अपनी सखी के पास गई और रोते हुए कहने लगी, अरे सखी सुनती हो, मेरे पति कहीं से फल लाए हैं और कह रहे हैं इस फल को खाने से मुझे गर्भ ठहर जाएगा। कहीं फल के भी खाने से गर्भ होता है क्या? तब उसकी सखी ने कहा, यदि यह सत्य हुआ तो धुंधली ने कहा, अगर यह सत्य हुआ तो मुझे गर्भ ठहर जाएगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, तब मुझसे खाते भी नहीं बनेगा, अच्छे से खाऊंगी नहीं तो कमजोर हो जाऊंगी और कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम काज कौन करेगा। और मान लो मेरे गांव में कोई डाकू वगैरह आक्रमण करते हैं, हमला कर देते हैं तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। तो अनेक समस्याओं को गिना रही है और उसने कहा, यदि सुखदेव जी के समान वह 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में ही ठहर गए तो बिना मौत के ही मरना निश्चित हो जाएगा। और सखी, स्त्रियों को संतान जन्मने में बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आ जाएगी और घर का सारा धन लेकर चली जाएगी। सखी, संतान का पालन पोषण करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार अनेकों कुतर्क करके उसने वह फल नहीं खाया। उसके बाद आत्मदेव आते हैं और आत्मदेव जी ने उससे पूछा कि धुंधली तुमने फल खा लिया? तो उसने कहा, हाँ मैंने फल खा लिया। कुछ समय के बाद पश्चात धुंधली की बहन आती है तो उसने पूछा कि धुंधली तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या समस्या है, मुझे बताओ। तब धुंधली ने सारी बात कह सुनाई। तब बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो धुंधली, मेरे पेट में गर्भ है और वह जल्दी ही मतलब जन्मने वाला है, तो मेरे पति को तुम बहुत सारा धन दे देना और वह संतान तुम्हें दे देंगे, सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। और यह जो फल है उसको तुम गाय को खिला दो तो परीक्षण भी हो जाएगा कि कोई संतान होगी कि नहीं होगी। धुंधली ने ऐसा ही किया। कुछ समय के पश्चात धुंधली की बहन के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। उसे वह धुंधली को अपने पति के द्वारा धुंधली के यहाँ उसे भिजवा देती है। तब धुंधली ने बहुत सारा धन उसके पति को दे दिया। उसके पश्चात वह अपने पति आत्मदेव को यह सूचना देती है कि घर में एक बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव यह सुनते ही खुशी से झूम उठे और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान में दिया। बालक का जात कर्म संस्कार किया और जब उसके नामकरण की बारी आई तो धुंधली ने कहा, इतने कष्ट मैंने सहे, 9 महीने तक मैंने उसे पेट में रखा और नामकरण आप करोगे? उसने कहा, नामकरण इस बालक का मैं करूंगी। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो इस बालक का नाम धुंधकारी होगा। धुंधुम कलहम क्लेश करोति कारयति सह सह धुंधकारी।
जो स्वयं तो लड़े और पड़ोसी को भी लड़ावे, उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात आत्मदेव के गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का, लेकिन उसके कान गाय के थे। तो उस सुंदर बालक का नाम गोकर्ण रखा आत्मदेव जी ने। गांव वालों ने जब यह सुना तो कि आत्मदेव की गाय ने भी एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया है, तो कहने लगे आज आत्मदेव का भाग्य उदय हो गया है, जो उसकी गाय ने भी देवता के समान बालक को जन्म दिया है। बड़े होकर दोनों बालक ने ख्याति को प्राप्त करते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला है। गोकर्ण महाराज महान ज्ञानी पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट खल हुआ। जो स्नान नहीं करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का सेवन करता, चोरी करता, दूसरे के घर में आग लगा देता, खेलते हुए निरापराध बच्चों को कुएं में डाल देता, इसके इन दुष्ट कर्मों से दुखी होकर आत्मदेव जी ने एक बार इसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन यह क्रोधित हो गया और अपने पिता को ही मारने के लिए दौड़ा। तब आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसी समय गोकर्ण महाराज वहां पर आते हैं और पिताजी को सारी बातें उनके पिताजी ने उनको बताई। तब आत्मदेव को वैराग की शिक्षा और उपदेश करते हैं गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी, यह संसार सारहीन है, यह दुख देने वाला है, मोह रूपी भ्रम में डालने वाला है। माया जनित संसार में कौन किसका पुत्र, पिता, धन संपदा, स्नेह, सब स्नेह बस निरंतर चल रहे हैं। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इस संसार में ना तो इंद्र सुखी है, ना ही चक्रवर्ती सम्राट राजा सुखी है। यदि कोई सुखी है तो वह एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। जहां पर एक सुंदर भजन आता है, आइए श्रवण करते हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। इसे समझने के लिए हम एक छोटी लव कथा जहाँ पे श्रवण करते हैं। एक राजा रहता था, एक राजा जिसके पास सारी धन संपदा, मंत्री, पति, उसके पत्नियां, अनेक संतान से संपूर्ण। उसके पास सारी सुख सुविधाएं, भोग की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन वह सुखी नहीं था। इस विषय में उसने जब अपने मंत्रियों से इस विषय में चर्चा की, तो मंत्रियों ने पूरे नगर में जो धुंधुवी होती है वो बजवाई, सभी को सूचना दी कि राजा सुखी नहीं है, तो अगर कोई उन्हें सुख के उपाय बताएगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अनेक लोग आए, सभी ने अपना अपना उपाय बताया। एक जन ने कहा कि अगर राजा ये किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहन लेते हैं, जैकेट, तो वह सुखी हो जाएंगे। तो सभी सैनिकों को लगा दिया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सुखी हो, उसकी कमीज कहीं से मिल जाए तो राजा सुखी हो जाएंगे। तो एक बार मंत्री जाते हैं एक बड़े अभिनेता के पास, उससे पूछते हैं क्या तुम सुखी हो? उसने कहा सुखी हूं, मैं अभी सुखी नहीं। मैं जब तक इस पूरे देश के समस्त जितने दर्शक हैं सबकी हृदय में नहीं विराजमान हो जाता,
सबसे अच्छा अभिनेता नहीं बन जाता, तभी तक मैं सुखी नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत सारी कमीजें हैं, अगर राजा को चाहिए तो ले जा सकते हैं। वहां से भी काम नहीं बना। आगे वो जाते हैं एक बहुत बड़े व्यापारी के पास। उनसे पूछते हैं, क्या तुम सुखी हो? वो कहता है कि नहीं, जब तक मैं इस पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी नहीं बन जाता, तब तक मैं सुखी नहीं हूं। हालांकि कमीज बहुत सारी हैं, अगर राजा को चाहिए तो वो ले जा सकते हैं। वहां भी काम नहीं बनता है। इसी चक्कर में राजा के सैनिक थके हारे एक स्थान पर बैठे थे कि एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति बैलगाड़ी के पास बैठा था। अभिवादन में किसी में अभिवादन हुआ, उसके पास किसी ने उससे पूछा कि आप कैसे हो, तो उसने कहा सुखी हूं। बस जो सैनिक थे उनके कान खड़े हो गए, दौड़ के जाते हैं और पूछते हैं, बाबा तुम्हारी कमीज कहाँ है? तो वो कहता है, कमीज? सैनिकों ने कहा कि आपने कहा सुखी हो, हमारा हमारा जो राजा है उसे सुखी व्यक्ति की कमीज चाहिए। उसने कहा, हाँ मैं सुखी हूँ, लेकिन मेरे पास कमीज नहीं। तो राजा जाते हैं, उन्होंने सैनिक जाते हैं, राजा को बताते हैं। तब राजा घोड़े हाथी सारे मतलब अपनी ठाट बाट में आता है उनके पास और कहता है, बाबा मुझे सुखी होने का राज बता दो। तो ऐसे वो आराम कर रहे थे और बोलते हैं कि राजा तुम जाओ, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में आना। राजा चला जाता है, विवश कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरी बार फिर वो वैसे ही ठाट बाट के साथ आता है। दूसरी बार भी उनका यही उत्तर रहता है कि राजा अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, अब जैसे मैं अपनी पीठ खुजा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आप बाद में आना। तीसरी बार राजा को यह समझ आता है और वह साधारण वेशभूषा में भेष बदलकर अकेले उनके पास पहुंचता है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर पूछता है, बाबा मुझे सुखी होने का राज बता दो। तब वो उससे कहते हैं कि राजन, सारे भोग वैभव, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको सुखी नहीं बनाते। सुखी बनाता है तो आपको संतोष सुखी बनाता है। आपके पास जो भी है उसमें जब आप संतोष कर लेते हैं, संतोषम परम सुखम, जो संत का हृदय होता है, जिसे भगवान भी कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख एक संत का सुख होता है, तो वहां से राजा फिर सुखी हो जाता है। अब आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गोकर्ण महाराज ने सुंदर प्रवचन उपदेश किया। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। पिता आत्मदेव ने पूछा कि गोकर्ण, मुझे वन में जाकर कौन से साधन भजन भजन करने चाहिए? तब गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, देहे स्थिवान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु भुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबल्वम। पिताजी, यह शरीर अस्थि और मांस और रुधिर का एक पिंड है। इसमें जो आपने इसे अपना मान रखा है, जैसे हम मानते हैं कि यह शरीर ही मैं हूं, जो ये बुद्धि है यह गलत है। ये हाथ मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं, ये आंख ये नाक मेरे हैं। यह शरीर मेरा है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं। मृत्यु के समय अगर आप किसी को देखें तो उसका शरीर तो वहीं पड़ा होता है, उसमें जो चेतना है जो बोल रही होती है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन होता है। जैसे एक कंप्यूटर आप लीजिए, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है,
तो अगर सॉफ्टवेयर उसमें नहीं डला है तो कंप्यूटर एक बॉक्स ही रहेगा, कोई वर्किंग नहीं होगी। ऐसे हमारा यह शरीर है, इसमें अगर वो ईश्वर का तत्व, ईश्वर का अंश, आत्मा नहीं रहेगी तो यह क्रियान्वित नहीं होगा। ऐसे वो समझाते हुए कहते हैं कि इसे जो आपने अपना मान रखा है, इसमें जो अपनी बुद्धि आपने कर रखी है, उसे उसका त्याग कर दीजिए और इस संसार को अहिर्निश क्षण भंगुर मानिए, क्योंकि यह पल पल बदलते रहता है। आज आपका कोई बहुत प्रिय है, कल वही शत्रु बन सकता है। आज जो शत्रु है, कल वही सबसे खास आपका मित्र भी हो सकता है। पल पल बदलते रहने वाले संसार में कौन किसका है। और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में लीन हो जाएगी। आगे वो कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्या भयम बलिस्तु भयम रूपे जरायां भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्ववस्तु भयावहम भुवि निराम वैराग्य में वा भयम। हे पिताजी, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी भय उत्पन्न करने वाले, सभी भय देने वाले। यदि भोग है तो रोग का भय है, यदि कुलीनता है तो पतन होने का भय है, यदि रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, यदि धन है तो चोर का भय है अथवा राजा का भय है, यदि मौन है तो दैन्यता का भय है, बल है तो शत्रु का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का भय है, गुण है तो दुष्टा का भय है, शरीर है तो मृत्यु का भय है। इस प्रकार इस संसार में समस्त चीजें जितनी हैं सभी भय को उत्पन्न करने वाली है। इस संपूर्ण संसार में सभी भय उत्पन्न करने वाली हैं वस्तुएं, एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य ही है। इसलिए पिताजी, आप वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए, लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए और भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित होकर साधु पुरुषों का सत्संग कीजिए, दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत रस का पान कीजिए। गोकर्ण जी के उपदेशों को सुनकर उनके पिता आत्मदेव जी ने घर का त्याग कर दिया और वन में जाकर भगवान का सेवा भजन करने लगे और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते और अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे, समय अधिक हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे विद्यासागर जी बहुत ही सुंदर वक्तव्य दे रहे थे। बहुत बढ़िया तैयारी है और बहुत अच्छा लगन इनका इस पुराण के तरफ। बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किए इस विषय को दृष्टांत के माध्यम से। ठाकुर जी कृपा आप पर बनी रहे और इसी प्रकार आप बढ़िया से बढ़िया प्रसंग को तैयार करके हम सबके सामने प्रस्तुत करते रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रसन्न हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बस आप सभी से सीख रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है, धीरे धीरे और अच्छा होगा। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हमारे प्रयाग भैया भी, अनुपमा पराशर जी हैं, डॉक्टर धर्मपाल जी हैं, नागेश जी हैं, उक्ति हैं, सभी सभी प्रसन्न हैं। चलिए तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको।